नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यूनिट 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एमपीपीएससी एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूनिट 9 से। यूनिट 9 में 3-4 चैप्टर हैं। हमने सेकंड चैप्टर उठाया है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर सिक्योरिटी इस चैप्टर का नाम है। इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं 100 क्वेश्चन करेंगे, और जो बाकी चैप्टर है यूनिट 9 के उसके भी लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मरण क्षमता तथा एक स्कैनर एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? मेमोरी एंड स्कैनर एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन वाज मैन्युफैक्चर्ड इन विच ईयर? इसका करेक्ट आंसर है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिटन बाय क्रिस्टोफर स्ट्रेचिंग? क्रिस्टोफर स्ट्रेचिंग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला प्रोग्राम किस वर्ष लिखा गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1951। इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसके फाउंडर कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फाउंड करा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रिसर्च कंपनी है, एआई की एक रिसर्च कंपनी है जिसको हम बोलते हैं ओपन एआई। जो ओपन एआई है ना, उसने लॉन्च किया है चैट जीपीटी। चैट जीटीपी का फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में। चैट जीटीपी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैट जीटीपी और जो ओपन एआई कंपनी है उसके फाउंडर है सैम एल्टमैन। सैम एल्टमैन ओपन एआई के फाउंडर है और इन्हीं ने चैट जीटीपी फाउंड करा है। याद रखो, सैम एल्टमैन ने चैट जीटीपी फाउंडेड है। जो सैम एल्टमैन है ना, उन्हीं ने चैट जीपीटी बनाया है। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ एआई इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है इंडिया में? तो राज रेड्डी इंडिया में फादर है। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूंगा, जॉन मैकार्थी फादर है एआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड जॉन मैकार्थी डिफाइन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हिज ओन वर्ड? जॉन मैकार्थी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने शब्द में किस वर्ष परिभाषित किया था? इसका करेक्ट आंसर है 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीप LISP वाज डेवलप्ड? प्रोग्रामिंग भाषा LISP लिस्प किस वर्ष में विकसित की गई थी? तो LISP जिसको लिस्प बोलते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कब बनी थी? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन विच ईयर? द लॉजिक प्रोग्राम भाषा किस वर्ष में विकसित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1973। लॉजिक प्रोग्राम 1973 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इमोशनल रोबोट नेम किस्मेट? किस्मेट नाम का एक भावात्मक रोबोट किस वर्ष में बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सा वाज लॉन्च्ड बाय अमेज़न इन विच ईयर? एलेक्सा को अमेज़न द्वारा किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो एलेक्सा एक वर्चुअल असिस्टेंट है या डिजिटल असिस्टेंट है अमेज़न का। ये बना था 2014 में। डेट भी याद रखो, 6 नवंबर 2014 में अपनाया था एलेक्सा को अमेज़न ने। कुछ इंपोर्टेंट डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट बताता हूँ आपको। जैसे अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट है एलेक्सा, एप्पल का सिरी है, IBM जो कंपनी है उसका वॉटसन डिजिटल असिस्टेंट या वर्चुअल असिस्टेंट है IBM का, सैमसंग का बिक्सबाई और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टिना। बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द वॉइस असिस्टेंट नेम्ड बिक्सबाई क्रिएटेड? बिक्सबाई नाम का वॉइस असिस्टेंट का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बिक्सबाई सैमसंग कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है, आपको अभी बताया मैंने। और इसको कब बनाया गया था? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर गूगल डीप माइंड कंपनी वाज फॉर्म्ड? गूगल डीप माइंड कंपनी का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 2010 में। गूगल डीप माइंड कंपनी बनाई गई थी गूगल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज 8.5 डी माउंट AI कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 8.5 डी माउंट की AI कॉन्फ्रेंस किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 2006, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर गूगल नाउ लॉन्च्ड? गूगल नाउ की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2012 में स्टार्ट हुआ था गूगल नाउ, 9 जुलाई 2012 में। गूगल की बात करता हूं मैं तो गूगल 4 सितंबर 1998 में बना था। 1998 में बता गूगल किसने बनाया था? लेरी पेज और सर्जे ब्रिन ने बनाया था। गूगल का फाउंडर है लेरी पेज और सर्गे ब्रिन। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। और गूगल की एक पेरेंट कंपनी है जिसको हम अल्फाबेट कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी। उसके CEO हैं सुंदर पिचाई। ये इंडिया के हैं सुंदर पिचाई, और तमिलनाडु मदुरई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर टर्निंग नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन 2 हैव लॉन्च इन माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस वर्ष टर्निंग नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन 2 लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ईयर इज द बिगिनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ई कंसिडर्ड? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई का आरंभ किस वर्ष से मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 1950। देखिए, अगर 1956 ऑप्शन होता ना तो हम 1956 लगाते। तो 1950 है इसलिए हमने 1950 लगाया है ऑप्शन में। अगर 1956 होता तो 1956 लगाते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट 5th जनरेशन स्कीम लॉन्च्ड? किस देश में सबसे पहला 5th जनरेशन नामक योजना शुरुआत की थी? मैं योजना की बात कर रहा हूँ, स्कीम की। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान ने फर्स्ट 5th जनरेशन स्कीम लॉन्च करी थी। देखिए, क्वेश्चन ये आएगा कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने 5th जनरेशन एडॉप्ट किया है, अपनाया है लार्ज स्केल में? तो साउथ कोरिया आएगा। अगर स्कीम की बात करेगा तो जापान ने स्कीम लॉन्च करी थी 5th जनरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन एंड विच IT हैव जॉइंटली लॉन्च्ड SG प्रोग्राम फॉर इंडिया? एरिक्सन
क्वेश्चन है और किस आईटी ने मिलकर भारत में एसजी प्रोग्राम कार्यक्रम लॉन्च किया? इसका करेक्ट आंसर आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्रिएटेड बाय डीआरडीओ टू रिसर्च एआई एंड रोबोटिक्स? एआई और रोबोटिक्स की रिसर्च करने के लिए डीआरडीओ ने किस संस्थान को बनाया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है CAIR। देखिए CAIR ये डीआरडीओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ये डीआरडीओ ने बनाई थी 1986 में, अक्टूबर 1986 में बनाई थी, जिसके डायरेक्टर है अभी यूके सिंह। बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है और ऑपरेट करता है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत आता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ बना था 1958 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डीआरडीओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है जिसके मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर वी कामत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट इज रिलेटेड टू विच टीवी सीरियल? इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इसका करेक्ट आंसर है नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिलोंग टू बैंकिंग रोबोट नेम्ड लक्ष्मी? लक्ष्मी नामक बैंकिंग रोबोट किस बैंक का है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है सिटी यूनियन बैंक का लक्ष्मी नामक बैंकिंग रोबोट है। जो लक्ष्मी है ना वो एआई पावर्ड रोबोट है, ठीक है। और इसको सिटी बैंक की कौन सी ब्रांच ने लॉन्च किया था? कुम्मनकुनम ब्रांच थी सिटी बैंक की, कहां पर? चेन्नई तमिलनाडु ने। उस ब्रांच में लक्ष्मी एआई रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट पुलिस ऑफिसर रोबोट? विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोबोकॉप और ये दुबई पुलिस ने लॉन्च करा था। फर्स्ट एआई पुलिस ऑफिसर लॉन्च करा है जिसका नाम एला है। एला का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ लाइक असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ विच कंपनी सीबीएसई विल टीच स्टूडेंट अबाउट एआई? किस कंपनी के साथ मिलकर सीबीएसई ने छात्रों को एआई के बारे में सिखाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेक्सा इज द वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट ऑफ विच कंपनी? एलेक्सा किस कंपनी का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रोग्राम ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन संघ का पहला आर्टिफिशियल कार्यक्रम का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर है एलवी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच एआई टेक्नोलॉजी डिड द कंप्यूटर डिफीट द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ चेस गेर कस्पारोव? किस एआई तकनीक ने कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गेर कस्पारोव को हराया था? इसका करेक्ट आंसर है डीप ब्लू ने हराया था गेर कस्पारोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ VLIC? तो इसका करेक्ट आंसर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एआई यूज्ड बाय ऑटोमेटिक व्हीकल? ऑटोमेटिक व्हीकल ने प्रयुक्त होने वाला एआई का प्रकार है। तो जो ऑटोमेटिक व्हीकल होते हैं ना उसमें कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लिमिटेड एआई, जिसको हम सीमित एआई बोलते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने टाइप हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइड है कैपेबिलिटी और फंक्शनलिटी के बेस्ड में। तो जो कैपेबिलिटी है ना उसके आधार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 टाइप में डिवाइड है, जिसमें नेरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई बोलते हैं। ये 3 जो टाइप हैं वो कैपेबिलिटी के आधार पर डिवाइड है। अगर हम फंक्शनलिटी की बात करें तो 4 टाइप के एआई होते हैं, रिएक्टिव, मशीन, लिमिटेड थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। तो टाइप ऑफ एआई कितने हो गए? बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी और बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी। तो कैपेबिलिटी की बात करेंगे नेरो एआई, सुपर एआई, जनरल एआई। फंक्शनलिटी की बात करेंगे तो रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से एआई में कौन सा एग्जांपल आता है। जैसे नेरो एआई को हम वीक एआई बोलते हैं। वीक एआई का एग्जांपल है जैसे एप्पल का सिरी, ये वीक एआई है। IBM का वॉटसन जो सुपर कंप्यूटर है वो वीक एआई का एग्जांपल है। गूगल ट्रांसलेटर, इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, रिकमेंडेशन सेटिंग, गूगल पेज रैंकिंग एल्गोरिथम, ये सब एग्जांपल है नेरो एआई के। फिर स्ट्रॉन्ग एआई को हम बोलते हैं जनरल एआई, ठीक है। जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई दोनों एक ही है। स्ट्रॉन्ग एआई का फुल फॉर्म, स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जांपल है नियोन रोबोट है जो प्रेने मिनिस्ट्री ने बनाया था, वो एग्जांपल है जनरल एआई का। सुपर एआई की बात करते हैं। सुपर एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी परफॉर्म एनी टास्क बेटर देन ह्यूमन। ये जो रोबोट होता है ह्यूमन से ज्यादा बेहतर काम करता है, जैसे सॉल्विंग पजल, मेकिंग जजमेंट, डिसीजन ऑन वन इट्स, ये सब थिंकिंग भी करता है। ये रोबोट जो सुपर एआई होता है ह्यूमन जैसा काम करता है, उससे बेहतर काम करता है। हम फंक्शनलिटी के बेस्ड में 4 टाइप है हमारे। रिएक्टिव एआई क्या एग्जांपल है? डीप ब्लू, नेटफ्लिक्स, रिकमेंडेशन इंजन। लिमिटेड मेमोरी एआई के एग्जांपल है ऑटोनोमस व्हीकल, जो ऑटोमेटिक व्हीकल है वो लिमिटेड मेमोरी एआई में आते हैं। फिर थ्योरी ऑफ माइंड एआई के एग्जांपल है ह्यूमनॉइड रोबोट जो सोफिया है, ह्यूमन रोबोट, वो थ्योरी ऑफ माइंड एआई में आता है। फिर सेल्फ अवेयर एआई, जो भी रोबोट होते हैं जो डिजायर, नीड और इमोशन एज वेल ह्यूमन जैसे काम करते हैं, वो सेल्फ अवेयर एआई है। या ये बोल दो जो भी ह्यूमन जैसा काम करते हैं वो सब सेल्फ अवेयर एआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई डेट आर मेड टू कंप्लीट ए सिंगल टास्क। एआई ऐसे एआई जो किसी टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं?
बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है वीक एआई, कमजोर एआई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ल्ड फर्स्ट वॉइस कमांड बेस्ड मशीन मैन्युफैक्चर बाय आईबीएम? आईबीएम द्वारा निर्माणित विश्व का पहला वॉइस कमांड आधारित मशीन कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है शू बॉक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट पेड अटेंशन ऑफ एआई एंड स्टार्टेड फिफ्थ जनरेशन? विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम एआई पर ध्यान दिया और फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत करी? इसका आंसर बहुत जगह इंडिया दिया गया है। अगर आपको कोई सी वेबसाइट में चाइना दिखता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरी तरफ से इसका करेक्ट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एआई डिफीट गेरी कास्पारोव? निम्नलिखित में किस एआई ने गेरी कास्पारोव को हराया? तो इसका करेक्ट आंसर है डीप ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन आईसीटीएआई? आईसीटीएआई में टी का मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेटिव। तो आईसीटीआई का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैंने क्वेश्चन कराए उसका ये फर्स्ट पार्ट था। मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ये फर्स्ट पार्ट था। 30 क्वेश्चन कवर करें हमने। जो बाकी लेक्चर हैं रोज एक लेक्चर आएगा जिससे मैं आपको जल्द से जल्द इस नवंबर से पहले ये यूनिट जो यूनिट 9 है ना वो पूरी फिनिश कर दूंगा आपको। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आई को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।